तो चलो रीडिंग ले ली जाए आपकी और यस आज जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने आपके बारे में आखिर कुछ सोच रखा है या नहीं। तो क्या वो आपके बारे में सीरियस है, यही जानने की कोशिश आज हम करेंगे। तो एक हाइलाइटेड एनर्जी लेते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बारे में सीरियस है भी कि नहीं। तो ये है उनकी हाइलाइटेड एनर्जी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। हमने पूछा कि आपके पर्सन सीरियस है कि नहीं, तो यस सीरियस तो दिख रहे हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो किसकी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी? आप लोगों के रिलेशनशिप की सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में वो सोच रहे हैं। तो सीरियस तो मुझे लग रहे हैं। अब आपकी देख लेते हैं हाइलाइटेड एनर्जी क्या है। चेंज ऑफ प्लेस। तो या तो आप बहुत बोर हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, या फिर आप सच में, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग लिए तो हो सकता है कि आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में सोच रहे हैं, कहीं मकान बदलने के बारे में सोच रहे हैं, अपने ऑफिस का लोकेशन, ऑफिस जॉब, समथिंग आई डोंट नो, या फिर आप घूमने जाना चाहते हैं कहीं, ये भी हो सकता है। तो चलो अब हम टैरो की हेल्प से देखते हैं कि टैरो क्या कहता है। ठीक है, yes guys, please stay focused and stay positive. And yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have a trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. ये एक general reading है, सबके साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, अगर होती है तो अच्छी बात है। तो चलो अब रीडिंग को लेते हैं सीरियसली। क्या आपके पर्सन आपको सीरियसली लेते हैं? इस रिलेशनशिप के बारे में वो सीरियस हैं या नहीं? फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, Ten of Swords, the Sun, Knight of Cups, 3 of Pentacles. Yes, तो आपके पर्सन बिल्कुल सीरियस हैं आपके बारे में। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके साथ जो भी परेशानियाँ जो आपने झेली है, वो इसलिए झेली है कि आपके पर्सन कंप्लीटली इस रिलेशनशिप में उतने इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब वो अपना कंप्लीट जो डेडिकेशन और डिवोशन दिखाना चाहिए इस रिलेशनशिप में, वो नहीं दिखा रहे थे। इस वजह से आपके पर्सन ने जो पेन और हर्ट झेला है वो उन्हें बहुत अच्छे से याद है। तो आपके पर्सन ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते हैं। ये देखिए 3 कार्ड से दिख रहा है। तो वो जानते हैं कि अगर प्यार में वो सीरियसनेस नहीं रही और वो प्यार सिर्फ एक इमेच्योर तरीके से हैंडल किया जाता है, तो वो एक शॉर्ट लिव्ड प्यार रहता है, जो 8 ऑफ वॉन्ड से दिखाई दे रहा है। तो उस शॉर्ट लिव्ड प्यार में आप अगर उस दौरान आप सीरियसनेस नहीं दिखा पाते हैं और आपको फिर बिछड़ने के बाद, एक एंडिंग के बाद ऐसा लगता है कि आप फ्री तो हो गए, आपको ऐसा लगता है, लेकिन उस फ्रीडम में आपको कहीं ना कहीं एक पेन का एहसास होता है। आप को ऐसा लगता है कि आपने किसी और को तो क्या चीट किया होगा, आपने खुद को ही चीट किया है। तो ऐसी फीलिंग जब आती है आपको, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप जिस बंदे को आप बहुत लाइटली ले रहे थे, जिस रिलेशनशिप को आप बहुत लाइटली ले रहे थे, जिस रिलेशनशिप में आप मैच्योरिटी दिखाना भूल रहे थे या जान के नहीं दिखा रहे थे, या रिलेशनशिप को आपने इतना कैजुअल लिया कि उसके टूटने की आवाज़ तक आपको आई नहीं, लेकिन जब वो सच में टूट गई रिलेशनशिप, तो वो फ्रीडम भी आपको पेन ही दे रहा था। तो ये एहसास आपके पर्सन को हुआ है। तो अब ऐसी गलती आपके पर्सन बिल्कुल दोबारा नहीं करना चाहते हैं
और आपके पास वो दोबारा से आ रहे हैं। देखिए ये प्यार का ये कप ऑफ लव लेके आपके पर्सन आ रहे हैं, आपसे एक यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप की सीरियसनेस उन्हें अब समझ में आई है। तो आपके पर्सन अगर आपके बारे में या आप इस रिलेशनशिप के बारे में अगर कुछ सोचते हैं तो इसमें सिक्योरिटी रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। यही उनका पहला और आखिरी मकसद है अभी फ़िलहाल आज की डेट में। यही मुझे दिख रहा है कि बहुत ही बेहतरीन एनर्जी आई हुई है। अब हम ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है भाई, है ना। चेंज ऑफ प्लेस तो आया है। तो जैसे मैंने कहा है, अपने लाइफ के कोई भी फैसले जनरल रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइए, किसी से भी करा सकते हैं। और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे भी ज़रूर करा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी फीलिंग्स जो क्या है। तो आप क्या समझते हैं, आप कितने सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर आपका क्या मानना है इस रिलेशनशिप को लेके। तो फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड है जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, 10 of swords, 6 of cups, बॉटम की एनर्जी 5 of पेंटिकल्स। तो आपका बहुत बुरा हाल है बिल्कुल। आप देखिए, ये जो रिलेशनशिप जो आपकी एंड हुई है इसकी वजह था इनडिसिशन। मतलब आप वक्त पर डिसाइड नहीं कर पाए कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। आपको यही लगा कि आपके पर्सन भी सेम बोट में ही तैर रहे हैं, मतलब दे आर ऑल्सो सेलिंग द सेम बोट। आप और आपके पर्सन दोनों ही एक इंडिसाइसिव एनर्जीज में रहने की वजह से बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाए कि ये रिलेशनशिप में इसको अगर वाइंड अप करना है तो कैसे करना चाहिए। तो बिना किसी क्लोजर के ये रिलेशनशिप वाइंड अप हो चुकी है, जो जजमेंट के कार्ड से समझ में आ रहा है। यानी आपको एक प्रॉपर जजमेंट मिला ही नहीं और ये रिलेशनशिप इंडिसिसिव नेचर होने की वजह से एक अब्रप्ट एंडिंग हुई है इस रिलेशनशिप की, जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ उस चीज़ का अफसोस आपको बहुत है आज, और आप बहुत हर्ट भी है। आपको ऐसा लगता है कि आपने इनफ एफर्ट नहीं डाले अपने रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी कर दी इस रिलेशनशिप को एंड करने में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी कर ली अपने पर्सन को अलाउ करके इस रिलेशनशिप को एंड करने में। आप उनको क्वेश्चन कर सकते थे, आप उनसे जजमेंट मांग सकते थे, आप उनसे सवाल कर सकते थे आखिर उन्होंने ऐसा किया तो किया क्यों। और आपने वो सब इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको ऐसा लगा कि शायद ये एक एंडिंग ऐसी है जिसकी न्यू बिगनिंग होंगी और आपको फिर एक मौका मिलेगा अपने पर्सन को क्वेश्चन करने का, इनकाउंटर करने का, उनसे सवाल जवाब करने का। और आपने इसी उम्मीद में जो मौके थे आपकी लाइफ में अपने पर्सन से सवाल करने के, उनसे जवाब लेने की, वो खो दिया है। इसलिए आपके 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है और आप आज बहुत हर्ट है। तो आपको जब अपने पर्सन की याद आती है तो आप मिस बहुत करते हैं। वो उन दिनों को मिस करते हैं जब आपका बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग थी, जो यहाँ से समझ में आ रही है, जो एंड हो गई है। और उसकी एंडिंग की वजह से आप बहुत हर्ट है और आप बहुत मिस कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं इस एनर्जी से ऐसा लगता है कि शायद आप हर चीज़ को संभाल सकते थे लेकिन आपने नहीं संभाला। और आज आप ऐसे हैं, बिल्कुल आपको अनलव्ड और अनकेयर्ड सा फील करता है, अबंडनमेंट वाली एनर्जी में है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको सारी दुनिया ने छोड़ दिया है। आपके पर्सन ने आपको छोड़ा तो आपके पर्सन ही शायद आपकी सारी दुनिया है, इसलिए आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। तो आप ऐसी एनर्जी में से निकलना चाहते हैं। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब वही है कि आपको अभी कोई ऐसा माहौल पसंद नहीं आ रहा है जो आपको उनकी याद दिलाता है। तो आप उनकी याद में बहुत हर्ट और बहुत पेन जो है वो फील होता है। तो आप वो यादों से निकलना चाहते हैं। आप
जगह बदलना चाहते हैं, आप कहीं चले जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको कोई सुकून मिले, तो यही मुझे चेंज ऑफ प्लेस से लग रहा है। तो ये है आपकी एनर्जी फ़िलहाल। एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए क्या है। यूनिवर्स कुछ एडवाइस देती है आपको। यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि हर एंडिंग एक बिगनिंग को इंडिकेट करता है, तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एक खूबसूरत सी कोई एक शुरुआत होगी। तो अपने पास्ट के उन पेन्स को भूल के आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज़ हू हैवंट इट सब्सक्राइब टू द चैनल में डू सो। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए। दूसरों से भी हिट करने के लिए ज़रूर कहिए, उनके साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और जब तक मैं आपको मिलती हूँ दोबारा, तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। बाय गाइस।